हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और जैसा मैं बता भी देती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि 1 लाइनर बुक्स है, तो इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि ये बुक्स ऑल एग्ज़ाम के लिए प्लस ऑल स्टेट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अब तक हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक वाइज पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है और आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसके जो है 15 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 16 पार्ट है और 16 पार्ट हमारा जो है भारतीय परिषद अधिवेशन 1909 और इसमें जो है होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जो 1 मिनट और थोड़ा सा जूम कर लें तो जो भारतीय परिषद अधिवेशन 1909 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए थे, यह मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वह कौन सी घटना थी? तो इसमें यह था कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के आरक्षण से संबंधित जो है अंततः देश का विभाजन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो ये गांधी जी ने ऐसा कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता में थी और दिल्ली जो है 1912 में राजधानी बनाई गई थी। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में ये कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? तो दिसंबर 1911 में भारत का ग्रहण किया था। और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो जैसा ही मैंने पहले बताया कि दिसंबर 1911 में इसकी घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो है स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 में। हार्डिंग जो बम कांड था उसमें शामिल क्रांतिकारी कौन थे? तो इसमें मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डिंग बम कांड किस नाम से या किस केस के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये 13 फरवरी 1931 में जो है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे,
एक मिनट। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को जो है एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1912 में जो है बिहार को अलग प्रांत का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, होम रूल लीग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी आइए हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग आंदोलन से। तो होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो तिलक ने की थी अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में फिर एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पूना में की थी। और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा जो है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो एनसी केलकर जो है होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो जैसा मैंने बताया कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अप्रैल में तिलक ने की थी, सितंबर में 1916 में फिर एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग थी उसके सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो ये एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1915 से 1916 में किन 2 नेताओं द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तो तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किया गया था। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट द्वारा जो प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था, तो भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना जो है इस आंदोलन का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था? तो एनी बेसेंट ही थी। इन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था। आगे देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुस्लिम नेता था जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये मुस्लिम नेता थे और ये एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था कौन सा था? तो होम रूल लीग आंदोलन था। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन था और ये भारत में लोकप्रिय भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अल्डकाट का जो है होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था। इनका योगदान जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी में था, टी.एस. अल्डकाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन में मुख्यतः कौन जुड़े थे? तो एनी बेसेंट जुड़ी थी, बीजी तिलक जिन्हें बाल गंगाधर तिलक जुड़े थे और एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, ये 3 लोग जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल लीग या होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट और पॉइंट देख लीजिए। और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत तथा बरार तक सीमित थी और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो है अधिक शक्तिशाली थी। और जो तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रहीं। ये जो है होम रूल लीग के बारे में सत्य कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की 1889 में सदस्य बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा बनी। 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। 1847 से 1933 ईस्वी के मध्य प्रस्तावक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी को निर्वाचित किया गया था 1920 में। डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो महात्मा गांधी को निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने वर्ष 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, कंप्लीट हो गए होम रूल लीग से जितने क्वेश्चन थे। आगे देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने जो है एक ही समय में अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? वे लखनऊ में आयोजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1916 में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो लोकमान्य तिलक थे। इन्हें बाल गंगाधर तिलक नाम था, लोकमान्य की इनकी उपाधि थी। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो एनसी मजूमदार ने की थी और इनका पूरा नाम अंबिका चरण मजूमदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिवादी एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचित प्रणाली कब स्वीकार की? तो ये वर्ष 1916 में स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन से मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन का नाम, लखनऊ अधिवेशन के नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के जो अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, इन्होंने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में सत्य कथन क्या है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी।
इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। और इतने ही हैं इसके बारे में सत्य कथन जो थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का समय क्या था? तो 1916 से और 1922 के ईस्वी के बीच का जो समय था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में इनको अवगत कराया गया था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ था, उसी में जो है तिलक ने अपना ये वक्तव्य दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को सहमति देना जो है 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता था और इस समझौते का लक्ष्य जो है हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। आगे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हमारा टॉपिक गांधी जी से रहेगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे और ये क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मिस मत करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जीके जीएस आता है, ये क्वेश्चन सब में पूछे जाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कल हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तब तक आप इसको देखिए 1 से 2 बार और सारे क्वेश्चन अपने क्लियर कर लीजिए। आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।